हेलो गुड मॉर्निंग गाइज। आज हमारा टॉपिक है आरडीएस। आरडीएस न्यूबॉर्न की एक कंडीशन होती है। अपन देखते हैं आरडीएस क्या होता है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो जब भी बच्चा माँ के पेट में होता है तो लंग्स कोलैप्स होते हैं, तो जो गैस एक्सचेंज का काम है या फिर जो रेस्पिरेशन का काम हो प्लेसेंटा के द्वारा होता है। लेकिन इस आरडीएस के अंदर क्या होता है, ड्यू टू लेक ऑफ सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से अपन को ये सिंड्रोम देखने को मिलता है। अब ये सर्फेक्टेंट क्या होता है, जैसे बच्चा माँ के पेट में, तो जो ये सर्फेक्टेंट है वो 20 से लेकर 24 वीक पे बनना स्टार्ट होता है और 36 से लेकर 38 वीक पे ये कम्प्लीटली बन जाते हैं सर्फेक्टेंट। डेट्स वाई इसलिए जो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं वो इनसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, क्योंकि प्रीमेच्योर बेबी टाइम से पहले हो जाते हैं, उनमें सर्फेक्टेंट बन नहीं पाते और उनको ज़्यादा रिस्क रहता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का। जैसे बेबी के लंग्स के अंदर क्या होती है, एल्यूलाई के अंदर दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। एक तो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है, एक न्यूमोसाइट सेकंड होती है। जो न्यूमोसाइट फर्स्ट होती है वो तो गैस न्यूमोसाइट सेकंड सेल्स होती है। ऐसी सेकंड सेल्स भी जिनको बोलते हैं वो एक केमिकल एजेंट का सिक्रेशन करते हैं जिनको अपन सर्फेक्टेंट बोलते हैं। सर्फेक्टेंट के दो मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन है इसका प्रिवेंट करता है कोलेप्स ऑफ द एल्यूलाई को कोलेप्स होने से प्रिवेंट करता है। दूसरा एल्यूलाई के सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है। उसके बाद जो सर्फेक्टेंट है वो एक तरह का फोस्फोलिपिड है और अपनी लंग्स के अंदर जो सर्फेक्टेंट है वो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन के रूप में प्रजेंट होता है, उस फॉर्म में प्रजेंट होता है। और जो नॉर्मल रेशियो होता है लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का वो 2:1 होता है। उसके बाद देखते हैं इसका इंसिडेंस कितना है। तो जाता है ये 10 से 15% बच्चों में देखने को मिलता है। उनमें से कुछ मोस्ट कॉमन तो प्रीमेच्योर बेबीज होते हैं। इसके अलावा कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज भी हो सकते हैं। उसके बाद देखते हैं इसके कोजेज क्या क्या हो सकता है। जो इसका फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन कोज होता है वो प्रीमेच्योरिटी होता है। प्रीमेच्योर बेबीज को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, क्योंकि उसमें सर्फेक्टेंट अभी उनमें बने ही नहीं है, इसलिए वो बेबी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उसके बाद इसका सेकंड जो कॉमन कोज है वो है नेजल कॉन्केलेट्रेस। इसमें क्या होता है, जो नेजल पास है जो वो ब्लॉकेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पाता और आरडीएस डेवलपेशन होता है। एस्पायरेशन के अंदर क्या होता है, जो मिकोनियम या गैस्ट्रिक कंटेंट वगैरह को एस्पायरेट कर जाता है। तीसरा पेरीनेटल एस्फैक्सिया होता है बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर लेक ऑफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और चौथा इसका जो कोज है वो है आईडीएम इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर। ये हाई रिस्क प्री टर्म होता है, तो उनमें भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। और लास्ट जो है वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी या ट्विंस प्रेगनेंसी में भी देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं अपन इसके साइन सिम्टम क्या क्या होंगे। तो सबसे पहला जो साइन सिम्टम है वो है टेकीपनिया देखने को मिलेगा। फर्स्ट साइन टेकीपनिया ही है। उसके बाद अपन देखेंगे नेजल फ्लेयरिंग देखने को मिलेगी बच्चे के अंदर, वाइड माउथ ओपन। और उसके बाद ग्रंटिंग देखने को मिलेगी। जैसे ही बच्चा सांस लेगा तो उसकी नाक से आवाज़ आएगी, नॉइस ब्रीथिंग, नाक से सांस लेगा, उसको बोलते हैं अपन ग्रंटिंग। उसके बाद इंटरकोस्टल रिट्रैक्शंस देखने को मिलेंगे। रिट्रैक्शन का मतलब है जैसे बच्चा सांस लेता है तो जो चमड़ी है उसके रिब्स के चिपक जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं चेस्ट में। और उसके बाद लेटर ऑन सिम्टम्स के अंदर साइनोसिस और जो ब्रेडिकार्डिया वो लेटर ऑन सिम्टम्स में देखने को मिलेंगे। अब देखेंगे कि अपन डायग्नोस्टिक इवेलुएशन या डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे। सबसे पहले बच्चा आएगा तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन से ही पता चल जाएगा कि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन का है, लेकिन फिर भी अपन क्लिनिकली साइन सिम्टम्स देखेंगे। उसके बाद उसका एक्सरे करवाएंगे। एक्सरे के अंदर अपन को ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जैसा दिखेगा, मतलब जैसे अपन एक्सरे को देखेंगे तो वाइट एक्सरा दिखेगा, वाइट लंग्स दिखेंगे, मतलब उसमें एयर अब्सेंट होगी। उसके बाद अपन ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड गैसेज टेस्ट के अंदर अपन दो टेस्ट करते हैं। एक तो हाइपोक्सीमिया देखते हैं। हाइपोक्सीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो इसका मतलब है CO2 का लेवल ज़्यादा होगा, और CO2 का लेवल ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद अपन चौथा डायग्नोसिस करेंगे। इसके अंदर गैस्ट्रिक सेक टेस्ट या बबल टेस्ट करेंगे, जो एक बेड साइड टेस्ट होता है, जिसके अंदर क्या करते हैं अपन 0.5 ml तो गैस्ट्रिक एस्पायरेट ले लेते हैं और 0.5 ml इथेनॉल ले लेते हैं। उसको 10 मिनट तक सेक करते हैं। अगर उसके अंदर बबल्स प्रजेंट है इसका मतलब बेबी के अंदर सर्फेक्टेंट प्रजेंट है। अगर बबल्स एब्सेंट है इसका मतलब सर्फेक्टेंट एब्सेंट। अब 5th नंबर पे अपन एंटीनेटल टेस्ट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लंग्स की मेच्योरिटी को असेस करने के लिए, जिसमें अगर LS रेशियो लेस देन 2 है इसका मतलब अभी बेबी के जो लंग्स है वो इमेच्योर है। उसके बाद लो फोस्फोटाइडियल ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा अपन को। अब मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है वो 15 नंबर में भी आ सकता है, पहले आया हुआ अभी बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले सेमेस्टर में आया भी नहीं है। तो इमीडिएट सपोर्ट क्या करेंगे, बेबी को वार्म करेंगे, प्रिवेंट अदर कंडीशन से प्रिवेंट कर लेंगे, जैसे हाइपोथर्मिया वगैरह हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया कन्वर्जेंस से प्रिवेंट करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देंगे उसको। CPAP कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर प्रोवाइड करेंगे।
मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर यदि सीवियर कंडीशन है तो उसके बाद सेकंड अपन उसको सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट करवा देंगे, सर्फेक्टेंट बाई एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा। उसके बाद अपन ये ध्यान रखेंगे यदि हाई रिस्क प्रीटर्म बेबी है वो अपन को पहले से पता होगा तो अपन प्रोफाइलेक्टिक के लिए भी अपन सर्फेक्टेंट रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। उसके बाद अपन ये प्रोफाइलेक्टिक है ये तब करते हैं जब सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए बेबी में और अपन को पता है कि ये हाई रिस्क प्रीटर्म बेबी है। उसके बाद अगर सिम्टम्स अपीयर हो गए तो अपन उसको रेस्क्यू थेरेपी दे देंगे। रेस्क्यू थेरेपी के अंदर अपन एक्सोजीनियसली मतलब बाहर से सर्फेक्टेंट डायरेक्टली लंग्स के अंदर एंटर करवाते हैं बाई एंडोट्रेकियल ट्यूब के द्वारा विथिन 2 आवर्स ऑफ बर्थ टू ट्रीट। उसके बाद देखेंगे कि अपन अगर हाई रिस्क प्रीटर्म डिलीवरी है तो उसमें अपन प्रिवेंशन कैसे करेंगे आरडीएस का। तो उसमें अपन मदर को एंटीनेटल स्टेरॉइड्स दे देंगे। इसमें 2 टाइप के स्टेरॉइड्स देते हैं अपन, एक तो बीटामेथासोन होता है जिसकी 12 mg IV एवरी 24 आवर 2 डोज देते हैं, और एक होता है डेक्सामेथासोन जो अपने इंडिया के अंदर यूज करते हैं। ये दोनों ही लंग्स की मैच्योरिटी के लिए दिए जाते हैं, लेकिन जो डेक्सामेथासोन है उसकी डोज है वो 6 mg IV एवरी 12 आवर 4 डोज देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, इसके अलावा बिफोर 48 आवर्स डिलीवरी भी अपन स्टेरॉइड्स प्रोवाइड करवा सकते हैं। यदि अपन बिफोर 48 आवर्स अपन स्टेरॉइड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपन पोस्टपोन करेंगे, मतलब जो मदर को टोकोलाइटिक्स एजेंट दे देंगे जैसे निफेडिपिन हो गया, MgSO4 हो गया, जिसकी वजह से यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएंगे। और दूसरी साइड अपन लंग्स को स्टिमुलेट करने के लिए मदर को IM स्टेरॉइड प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।